हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। आपकी 6 पॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो करते हैं। आपके 10th क्वेश्चन तक हो गए थे। नेक्स्ट है आपका 11। नेक्स्ट करते हैं 11 क्वेश्चन है। एक वक्र दिया है 6y बराबर, वक्र दिया है 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक कण वक्र 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है। एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, बिंदु ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब क्या है कि x और y के मान ज्ञात करवा रहा है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी बदल रहा है, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किस निर्देशांक में? x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक में। तो क्या दिया है, देखिए दिया है dy अपॉन डी टी बराबर 8 dx अपॉन डी टी। y निर्देशांक x निर्देशांक x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 1। ठीक है, चलिए समीकरण 1 इसको डाल देते हैं, समीकरण 2। ओके, अब हमें ज्ञात करना है बिंदु। बिंदु ज्ञात करने हैं तो इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए अवकलन करते हैं। 6 dy अपॉन डी टी बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। ठीक है, 3x स्क्वायर होगा, इसका 0। तो समीकरण 1 से मान रख दें, dy अपॉन डी टी की जगह क्या रख दें, 8 dx अपॉन डी टी। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से मान रखने पर, अब समीकरण 2 से मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 dx अपॉन डी टी बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। ठीक है, तो देखिए dx अपॉन डी टी से dx अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6। तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी x स्क्वायर बराबर 16। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16। देखिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 16, और यहाँ पे क्या बच गया, केवल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। x के कितने मान आए, 2। x बराबर 4 और x बराबर माइनस 4। तो दोनों अलग अलग बिंदुओं पे देखेंगे। x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर वक्र में मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, 6y इंटू 4 की पावर 4 पे क्यूब प्लस 2। ठीक है, यह आगे हो जाएगा 6y बराबर 64 प्लस 2। ठीक है, तो 6y बराबर 66, तो y बराबर 11। जब x बराबर 4 है तब y का मान कितना है, 11। तो बिंदु क्या आ गई, पहले तो 4 और 11। और जब x बराबर -4 है, -4 पर भी तो देखेंगे, उन बिंदुओं की बात कर रहा है। पहले कह दिया बिंदु यानी एक से अधिक क्या होंगे, बिंदु होंगे। तो x बराबर -4 पर 6y बराबर -4 का क्यूब प्लस 2। तो 6y बराबर ये हो जाएगा -64 प्लस 2। तो 6y बराबर इसको लिख सकते हैं -62। तो y बराबर -62/6।
तो y बराबर -31/2। तो दूसरा बिंदु क्या आ गया, -4 और -31/2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, बिंदु निकाल सकते हैं। इस तरह से हम बिंदु निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं किया, जो सवाल में दिया है वही किया है। जो दिया है y वक्र दिया है y 6y बराबर x³ + 2 और दिया है dy/dt बराबर 8dx/dt। क्योंकि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, सिंपल कहिए। तो इसमें क्या कर दिया, बदल रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष ही बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12th। नेक्स्ट करते हैं 12। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सेंटीमीटर/सेकंड यानी समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो माना बुलबुले की त्रिज्या बराबर r। तो क्या दिया है, दिया है dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक है, और क्या दिया है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे दी, 1 सेंटीमीटर। बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 πr3। देखिए बुलबुला क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, गोले का आयतन 4/3 πr3। ठीक है, बुलबुले का आयतन, और हमें ज्ञात क्या करना है, बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर, यह हमें ज्ञात करना है dv/dt। तो v बराबर क्या है, 4/3 πr3। तो अवकलन कर देंगे, dv/dt बराबर 4/3 π3r² इंटू dr/dt। ठीक है, सिंपल अवकलन है, मान रख देते हैं। तो dv/dt एट किस पर, r बराबर 1 सेंटीमीटर पर। तो देखिए यहाँ से करते हैं, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 4 पाई 1 का स्क्वायर इंटू dr/dt कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई सेंटीमीटर/सेकंड। ठीक है, हम्म, 2 पाई सेंटीमीटर/सेकंड। ओके, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसमें तो दे ही दिया गोलाकार है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 है। तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है, दिया है गुब्बारा गोलाकार आकृति का है। गुब्बारा कैसा है, गोलाकार आकृति का है। तो इसका व्यास, व्यास क्या दिया है, परिवर्तनशील व्यास है वैसे तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 2x + 1। तो त्रिज्या r बराबर गुब्बारे की त्रिज्या,
गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे 2, तो ये कितनी हो जाएगी 3/4 2x + 1। ओके, परिवर्तनशील है पर ये नहीं दिया है कि कितना किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर कितना हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, तो r का मान रख देते हैं, v बराबर 4/3 पाई इंटू 3/4 2x + 1 का क्यूब, यही होगा। अब हमें किसके सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है, x के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा dv/dx बराबर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, पहले इसका होल क्यूब का कर लेते हैं, 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए इसका करेंगे तो यहाँ x है और x के मल्टीप्लाई में क्या है 3/4 2, तो ये तो इतना होगा ही होगा 3/4 और 2x का 2, और यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी करते हैं, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3। ठीक है, तो dv/dx बराबर कितना बच गया, देखिए 6 पाई इंटू, इसका वर्ग करें तो 9/16 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 दूनी 3 इंटू 2, ये बच रहा है। देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8, तो ये कितना हो गया 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। x के सापेक्ष, देखिए x का कोई मान नहीं दिया तो हम x का मान इसमें लिख नहीं सकते। ठीक है, x के सापेक्ष आयतन में क्या दिखा रहा है, परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो x के सापेक्ष आयतन में क्या लिखा दिया, परिवर्तन की दर। x का कोई स्पेसिफिक मान नहीं है तो ये किस रूप में आएगा, x के रूप में ही निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है, आयतन दे दिया है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, तो जो रेत गिरेगी वो शंकु के आयतन के क्या होगी, बराबर होगी। जैसे पाइप में से रेत गिर रहा है, इस पाइप में से अंदर से रेत गिर रहा है, तो इसका आयतन नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जो बेलन का जो ये बेलन टाइप में ये पाइप, ये अंदर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ क्या बना रहा है, एक शंकु बना रहा है। देखिए इसमें से जो रेत गिर रही है वो नीचे क्या बना रही है, एक शंकु बना रही है। तो रेत क्या होगा, इसके आयतन के बराबर। तो जो इसमें से जो आयतन गिरेगा वो यहाँ पे क्या बनाएगा, शंकु बनाएगा, तो उसके आयतन के क्या होगा, बराबर। तो इसमें से जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर। तो सिंपल वही लेंगे हम। तो दिया है पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, यानी कि दिया है dv/dt
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो शंकु की ऊंचाई h आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। आधार की त्रिज्या मान लीजिए r का छठा भाग है। इसका मतलब क्या है कि h बराबर किसके, r/6 के। h बराबर किसके, r/6 के, या फिर यहाँ से r का मान निकालें तो r बराबर 6h। ओके, ठीक है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई की दर किस दर से बढ़ रही है जब ऊंचाई कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऊंचाई के रूप में निकालना हमें किसका, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना मान लिया, v। तो हमें पूछ क्या रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जब ऊंचाई कितनी दी हो, ऊंचाई पूछिए, आयतन नहीं पूछिए। तो हमें याद करना है dH/dt किस दर से बढ़ रही है जब उसका आयतन v हो। ठीक है। तो देखिए हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो शंकु का आयतन है उसमें गिरने वाली रेत के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो शंकु का आयतन यानी कि v बराबर 1/3 पाई r² h। ठीक है। देखिए हमें सारी टर्म किसके रूप में लेनी है, h के रूप में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dH/dt निकालना है। तो dH/dt निकालना है तो यहाँ से क्या रख दें, r का मान रख दें। तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 6h² इंटू h। तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई 36 इंटू h² इंटू h। तो v बराबर ये कितना हो गया, 12 पाई h³। ठीक है। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर दें, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dt बराबर 12 पाई इंटू 3h² इंटू dH/dt। अब dv/dt जो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा था वो हमें दे दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये कितना हो गया, 12, और ये 12 पाई इंटू 3, h का मान कितना दिया है, h² इंटू dH/dt। ठीक है। हमें क्या याद करना है, केवल dH/dt। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो dH/dt बराबर 1/3 पाई h²। ठीक है। अब हमें dH/dt एट किस पे निकालना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं dH/dt एट h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 × 3 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। तो वो किस दर से बदलेगी उसकी ऊंचाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बदलेगी। पहले में लगा कि शायद आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं पूछ रहा था, ऊंचाई में परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसलिए सारी चीज़ हमने किस में ले ली, ऊंचाई में ले ली। यानी जो r का जो मान है, r की वैल्यू भी यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। h का मान दिया हुआ ही है
और जो हमने शुरू में बताया था कि जो पाइप से जो रेत गिर रही है यानी पाइप का जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर। लिख सकते हैं यहाँ पे पाइप का आयतन बराबर शंकु का आयतन। पाइप के आयतन में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन भी लिख सकते हैं, पाइप के आयतन में परिवर्तन बराबर शंकु के आयतन में परिवर्तन। ओके, तो ये परिवर्तन इसके बराबर होगा, यानी जो ये dV/dt है सेम ये dV/dt होगा। तो इसी वजह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 12 का मान उठा के सीधा रख दिया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सिंपल है आपके कुल लागत, सीधी dC/dx निकालना है और उससे आगे dR/dx। ठीक है, करते हैं। अरे क्या हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल किए थे इस हिसाब से। एक वस्तु की इकाई x उत्पादन में कुल लागत CX रुपये में इतनी दी है, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो सीमांत लागत क्या होगी, dC/dx सिंपल रूप से। और जबकि इकाई यानी x बराबर कितना दिया है, 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। CX दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ओके, और क्या दिया है, x बराबर किस पे निकालना है, 17 इकाइयों पर, इस पे निकालना है। तो हमें सिंपल रूप से क्या करना है, सीमांत लागत चाहिए से, तो सीमांत लागत के लिए dC/dx सिंपल रूप से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.073 स्क्वायर माइनस 0.003 2x प्लस 15। इसको कर सकते हैं 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15 निकाल लेते हैं। dC/dx एट x बराबर 17। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.0021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 0 ये ठीक है प्लस 15। ओके, इसका करेंगे वर्क कर देंगे। तो 0.021 इंटू 169 माइनस इसका करेंगे तो 17 छिंगी 102, तो 0.50। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा ही आ जाएगा आपका 6.069। देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया है, तो आप ये ना कहें कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, और माइनस 0.102 प्लस 15। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 20.967 इकाई। इतनी आपकी क्या होगी, लागत होगी dC/dx x इक्वल टू 17। ओके, तो इस हिसाब से कर सकते हैं, सिंपल है, x के सापेक्ष निकालना है। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका विक्रय मूल्य से कुल आय, तो जो आय में जो RX होती है, ठीक है, उसमें भी क्या निकालते हैं, dR/dx निकालते हैं। तो 16 करते हैं, दिया है RX बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ओके, तो सीमांत आय ज्ञात करनी है किस पर, x बराबर 7 पर। तो सीमांत आय कितनी हो जाएगी, dR/dx बराबर
26x प्लस 26, ठीक है। तो dr/dx सिंपल एट x बराबर 7 इकाई पर, ठीक है। तो करेंगे 26 × 7 प्लस 26, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 और 7 दिन 14, 182 प्लस 26 और ये हो जाएगा 8 0 और 2 208 dr/d एट किस पर, x बराबर 7 इकाई पर, ओके। नेक्स्ट है आपके 17 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बहुत ही ईजी है। शुरुआत का ही क्वेश्चन टाइप का समझिए इसे। सेवनटीन ने r बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr², तो dA/dr किसके सापेक्ष निकालना है, r के सापेक्ष, कितना हो जाएगा 2πr, तो dA/dr एट किस पर, r बराबर 6 सेंटीमीटर पर, तो 2π × 6 तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं मात्रक उसी का आएगा, आर के सापेक्ष, आर क्या है एक मात्रक है, ओके। 12 पाई आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 18। आपके विक्रय मूल्य से कुल आय दी है x के फलन के रूप में, आर x बराबर दिया है कितना 3x³ प्लस 36x, 3x³ नहीं x² ही है, 36x प्लस 5, ओके। तो x बराबर कितना दिया है 15, तो सीमांत आय ज्ञात करनी है। सीमांत आय कितनी हो जाएगी dr/dx, तो ये कितना हो जाएगा सीधा 6x प्लस 36, तो dr/dx एट x = 15 यानी 6 × 15 प्लस 36 यानी कि 90 प्लस 36 और ये 6 126, ओके। dr/dx आपका जो ऑप्शन है वो डी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट करें, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, ओके। राधे राधे बच्चों।